तो अब वक्त अभी हाथ से निकला नहीं है। जो भी लोग इन चीज़ों में मुलव्विस हैं, पुराना दौर अगर हम देखेंगे, जब किसी नौजवान लड़की के सामने रिश्ते की बात रखी जाती कि फलां के बेटे से आपका निकाह किया जा रहा है, तो पुराने दौर की नौजवान बच्चियां ज़बान से हाँ कहने तक शर्म महसूस करती थी। लेकिन दौर ऐसा आ गया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एक मसले में कि बच्ची बाप के सामने कह रही है कि मैं करूंगी तो शादी उसी से, वरना सुसाइड कर लूंगी। शादी करेगी तो उसी से करेगी जिसको वो पसंद करती है। माँ बाप की कोई परवाह नहीं, कौम की कोई परवाह नहीं, इज्जत की कोई परवाह नहीं। ये इश्क ऐसा है कि उसने सभी को बर्बाद करके छोड़ा है। तो लिहाजा मेरे वालिदैन, भाई बहन, अपनी औलाद पर कड़ी नज़र रखें। आज के मामले में, आज के ज़माने में हर कोई इस बीमारी में मुलव्विस है, और हर कोई बच्ची जो भी कॉलेज और स्कूल जा रही हैं उस पर कड़ी नज़र रखें। आप उसको बड़ा लाड़ और प्यार दें, सोने का निवाला उसको खिलाएं, लेकिन उस पर चील की नज़र आपकी होनी चाहिए कि वो वक्त पर कहाँ से आ रही है, इतनी देर से आ रही है, हर चीज़ का उसका जायज़ा लें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। मुहतरम बुज़ुर्गान दीन, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हर किस्म की पाक और सच्ची तारीफ़ खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी मखलूक़ात का तने तनहा खालिक़ और मालिक है। ज़मीन व आसमान में उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। सब कुछ उसी के आगे ज़ेर है, सब उसके सामने मोहताज हैं। वो किसी का मोहताज नहीं, वो बेनियाज़ और गनी है। अनगिन दर्द व सलाम हो तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अल्लाह तबारक व तआला अनगिन दर्द व सलाम फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिय्यिना मुहम्मद। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, मैंने कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत आपके सामने तिलावत की, जिसमें रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, और अल्लाह फरमाता है कि हमने उनके ईमान को और पुख्ता किया और अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी।
आज हम लोग जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो बड़ा ही नाजुक और फितनों का दौर है, और यह दौर जो दिन ब दिन क़ियामत से करीब होता जा रहा है। हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पर शर को शर नहीं समझा जाता और खैर को खैर नहीं समझा जाता, बल्कि शर को खैर से ताबीर किया जाता है और खैर को शर से ताबीर किया जाता है। खैर के दाई इनका कोई मकाम व मर्तबा नहीं है मुआशरे में। खैर के दाई जो भलाई और हिदायत की तरफ बुलाते हैं उनका कोई रुतबा और मकाम नहीं है, और दूर दूर तक उनको कोई चाहने वाला भी नज़र नहीं आता। इसके बरखिलाफ़ शर के दाई जो बेहयाई, बुराई, बेरारवी के शिकार हैं, दुनिया उन्हें अपना पसंदीदा चाहती है और अपना पसंदीदा बनाती है। और ऐसे बेरारवी, बेहया लोग, फहाश लोग जिनको दुनिया अपना आइडियल मानती है और उन्हें अपने काले करतूत की वजह से उन्हें सराहा भी जाता है और उन्हें उनके शर की वजह से अवार्ड भी दिया जाता है। और हम ऐसे ज़माने में सांस ले रहे हैं जहाँ पर प्रॉस्टिट्यूट जो फाहिशा औरत या तवाइफ जिसे कहा जाता है उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है और उसके काम की खूब तारीफ़ की जाती है। इसके बरखिलाफ़ जहाँ पर बाहया, बापर्दा ख़वातीन होती हैं उनको और उनके अखलाक पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। हम ऐसे माहौल में सांस ले रहे हैं। इससे आगे बढ़कर इंसान अपनी अखलाक की बुलंदी से इतना गिर गया है कि वो जानवरों की सतह पर आकर पहुंच गया है। दिन दाएं हम आए देखते हैं कि हम जिन परस्ती, LGBT और इस जैसे बहुत सारे चीज़ें आज आम हो गई हैं, और अफसोस सद अफसोस के ऐसी चीज़ों की हुकूमत की तरफ से रजामंदी भी दी जाती है और वक्ती तौर पर हुकूमत उसकी तायीद भी करती है। मगरिबी दुनिया आज आए दिन हर किस्म के नए फैशन और नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद करने के लिए हर दिन कुछ न कुछ अलग किस्म की प्लानिंग करती आ रही है। हर एक का निशाना नौजवान नस्ल है, नौजवान कौम हर एक के हदफ पर है और हर एक के गोल पर है, चाहे वो लड़के हो कि लड़कियां हों। जहाँ भी जाएं युद्ध की बात होती है, और इस मुआशरे में सिर्फ नौजवानों के ताल्लुक से बात करने को पसंद किया जाता है। बूढ़े इंसान इस मुआशरे में जिनकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि जो नेक और साले और बुज़ुर्ग हैं वो इस कौम के सरमाया हैं, वो इस कौम के कीमती ख़जाने हैं। इनकी हमारे पास कोई कदर नहीं है। और कुछ लोग तो यहाँ तक गिर गए हैं कि अपने माँ बाप को अपने साथ रखने को भी वार समझते हैं और उन्हें ओल्ड एज होम में जाकर छोड़ देते हैं। ज़माना इस हद तक आगे बढ़ गया है कि बच्चे वक्त से पहले बालिग हो रहे हैं, और बूढ़े जब वो बुढ़ापा उनके सर पर आता है तो अपने आप को बूढ़ा कहने को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो दिन ब दिन बूढ़ा इंसान भी अपने आप को जवान दिखाने के लिए नई नई चीज़ें अपने बदन पर लगाकर लोगों को बता रहा है कि वो बूढ़ा नहीं हुआ है बल्कि वो जवान हुआ है। अलगर्ज ये दुनिया और आज का यह ज़माना और पुरफितन ज़माना है जो नौजवान नस्ल को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आइए हम देखते हैं कि जो ज़माना इंसान और खुसूसन नौजवानों को अपने मकसद हयात से हटाने के लिए हर दिन नए नए हरबे इस्तेमाल करता है, उनके लिए नए नए फैशन जिनको उनके इस्लाम से और उनके दीन से हटाने में बहुत हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। आखिरकार हमारी ये नौजवान नस्ल, चाहे वो मर्द हो कि औरत, चाहे वो लड़का हो कि लड़की, आज हम देखते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं और न्यूज़ में सुनते हैं और सोशल मीडिया पर हम हर दिन इसका नज़ारा करते हैं कि कितने ऐसे नौजवान लड़के जो किसी और के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात कायम कर लिए, और कितनी ऐसी नौजवान लड़कियां जो गैर लोगों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करके फ़रार हो गई। इन सारी चीज़ों की वजूहात क्या हैं? इन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार कौन है? तो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए, सबसे पहले हमें इस बात पर गौर करना चाहिए
कि इस्लाम हमें जवानी के ताल्लुक़ से क्या चीज़ें सिखाता है। जवानी एक अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। नौजवान इंसान जवानी एक दीवानेपन के साथ गुजारता है। जवानी अक्सर लोगों की जवानी होटलों पर गुजरती है, चौराहों पर, चबूतरों पर, बाजार में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, और ऐसी जगह गुजरती है जहां पर इंसान को जाना तक नहीं चाहिए। वो उन जगहों पर जाकर इंसान अपनी जवानी गुजार देता है। देर रात 12-1 बजे घर लौटते हैं। जो माँ बाप गैर जिम्मेदार होते हैं अपनी औलाद को पूछते नहीं कि 12-1 बजे तक वो कहाँ गया था। अकबर इलाहाबादी कहते हैं, हुए इस कदर मुहज्जब कि कभी घर का मुंह न देखा, हुए इस कदर मुहज्जब कि कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। घर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। रात आए 1-2 बजे, सो गए, फिर सुबह चले गए। दिन कहाँ गुजर रहा है, रात कहाँ गुजर रही है, पता ही नहीं है। जबकि जवानी के ताल्लुक़ से इस्लाम हमें तालीम देता है कि जवानी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसे सही तौर पर इस्तेमाल करेंगे और सही रंग में इसको रंगेंगे, तभी हम इस जवानी के ताल्लुक़ से जो सवाल कल क़ियामत के दिन किया जाएगा उसके बारे में जवाब दे सकेंगे। आज कितने ऐसे नौजवान हैं जो नशावर चीज़ों के आदी बन गए हैं, नशावर चीज़ों के आदी बन गए हैं। गुटखा खाना, तदकीन या सिगरेट बीड़ी पीना, यहाँ तक कि कुछ नौजवानों ने शराब के बातलों को भी थाम लिया है। तो इन सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें एक नौजवान नस्ल को बर्बाद करने पर तुली हुई है। शायर कहता है, जो शराब के आदी होते हैं, जो शराब और शराब के प्यालों के आदी होते हैं, उनके ताल्लुक़ से कहता है, गिलासों में जो डूबे उभरे, गिलासों में जो डूबे, शराब के गिलासों में जो डूबे, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। गिलासों में जो डूबे फिर ना उभरे जिंदगानी में, गिलासों में जो डूबे फिर ना उभरे जिंदगानी में, हज़ारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हज़ारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी ज़िंदगी ऐ बोतल के दीवाने, न कर बर्बाद अपनी ज़िंदगी ऐ बोतल के दीवाने, वही काटेगा बुढ़ापे में जो बोएगा जवानी में। अगर जवानी अच्छी गुजरेगी तो बुढ़ापा भी अच्छा गुजरेगा। आइए हम हदीस देखते हैं कि जवानी के ताल्लुक़ से हमें हदीस क्या बताती है। कल क़ियामत के दिन आप अल्लाह के दरबार में होंगे, हम अल्लाह के दरबार में होंगे। जब तक हम जिन सवालों का अल्लाह हमें सवाल करेगा उसका जवाब जब तक हम नहीं देंगे, हम अपने कदम उस दरबार से हटा नहीं सकते। वअन उम्रिही फीमा अफना, अल्लाह ताला जो सवाल करेगा उसमें से एक सवाल यह होगा, अपनी उम्र मैंने जो तुझे दी थी वो कहाँ गुजारा। फिर एक तो कामन उम्र के बारे में सवाल होगा। वअन शबाबिही फीमा अबला, और अपनी जवानी, मैंने जो जवानी तुझे दी थी वो जवानी तू कैसे गुजारा। उम्र के बारे में भी एक जवाब देना होगा, और खुसूसन जवानी के बारे में भी एक जवाब देना होगा। तो आज हम देखें हमारी नौजवान नस्ल अपनी ज़िंदगी की जवानी कहाँ गुजार रही है। क्या वालिदैन अपनी औलाद की जवानी पर नज़र रख रहे हैं कि उनकी औलाद, उनका लड़का, उनकी लड़की कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किससे वो बात कर रही है, और किसके घर वो बहाने बनाकर जा रही है। ये सारी चीज़ें एक ज़िम्मेदार वालिदैन की नज़र में होना चाहिए। अगर वालिदैन गैर जिम्मेदार हैं तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी औलाद आपके मुंह को काला करेगी। तो लिहाजा वक्त है अभी भी, अपनी औलाद की निगरानी करो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में का हर एक इंसान जिम्मेदार है उन लोगों का जो तुम्हारे मातहत हैं। आप वालिद हैं या वालिदा हैं या भाई हैं या जिम्मेदार हैं या सरपरस्त हैं या गार्डियन हैं, तो आपके मातहत जो भी लोग हैं आप उसके जिम्मेदार हैं। आप उनके ताल्लुक़ से कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने पूछे जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अपने औलाद पर कड़ी नज़र रखो। दूसरी चीज़ जो अपनी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है वो है स्टाइल। आज हम लोग और हमारी नौजवान नस्ल, चाहे वो लड़के हो कि लड़कियां, उनका रंग ढंग और उनकी ज़ाहिर परस्ती वो बनना चाहती हैं, वो संवरना चाहती हैं,
मेरी माँ बहनें सुन लें, आप अगर बनना और संवरना चाहती हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर के लिए बने। हमारी लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, बन ठवर कर जाती हैं, बन सवर कर जाती हैं। क्या कभी हमने गौर किया, इस्लामी तालीमात उन्हें सिखाई कि उनका लिबास कैसे होना चाहिए और उनका कपड़ा कैसे होना चाहिए, उनके आदात कैसे होने चाहिए। हम अपनी औलाद पर ये चीज़ें नज़र नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से दिन आए हम देख रहे हैं कि कई खबरें जिसमें गैर भी हैं, अपने भी हैं, और ऐसी खबरें हमें सुनने को मिल रही है। आज हर नौजवान लड़का और लड़की हर वक्त अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने और अपने बॉडी को खूबसूरत बनाने के लिए हर वो चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार है और अपना सारा वक्त इसमें लगा रहा है। ये सारी चीज़ें इस्लाम से दूरी की वजह से और इस्लामी तालीमात से नाआशना होने की वजह से हमारे माशरे में दाखिल हो रही हैं। शायर कहता है, तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी। तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे शाही हैं काली। तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी। लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। अरे बनना सीख, अच्छा कपड़ा पहन रहा है और खूबसूरत भी दिख रहा है, लेकिन जवानी उसकी सब इन्हीं चीज़ों में बेकार हो रही है। सब इन्हीं बनने संवरने में इनकी सारी जवानी बर्बाद हो रही है। अरबी शायर कहता है, या क़ादिमल जिस्म कम तशक़ा बिक़िदमती, या क़ादिमल जिस्म कम तशक़ा बिक़िदमती, फ़अन्त बिल क़ल्बि वला बिल जिस्म इंसानु। ऐ जिस्म के पुजारी, ऐ जिस्म की इबादत करने वाले, अपने जिस्म को बनने में संवरने में, चाहे वो मर्द हो कि औरत, मुखातब करते शायर कहता है कि तू अपने जिस्म के पुजारी, अपने जिस्म को संवारने में किस हद तक बदबख्ती करेगा। फ़अन्त बिल क़ल्बि ला बिल जिस्म इंसानु। संवारना है तो दिल को संवार, तू दिल की वजह से इंसान है, ना कि जिस्म की वजह से। तीसरी चीज़ जो हमारे नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद कर रही है वो है आइडियल। आइडियल, हमारी नौजवान नस्ल ने किसको आइडियल बनाया है? हमारी नौजवान नस्ल का आइडियल अगर मालूम करना है तो इनका मोबाइल फ़ोन उठाएं और देखें कि किन किन लोगों की तस्वीरें, और हमारी माँ बहनें जो इस राह में मुलविस हैं, उनका फ़ोन उठाएं, देखें कि उनके फ़ोन में किन किन हीरोओं की और किन किन दुनिया चाहने वालों की तस्वीर उनके पास है। उनकी किताबें चेक करें, उनका लिबास चेक करें, उनका हेयर स्टाइल चेक करें, पता चलेगा कि वो किन को अपना आइडियल बना रहे हैं, किन को अपना नमूना बना रहे हैं। अफसोस होता है कि ये मोबाइल फ़ोन ने हर किसी का जीना हराम कर दिया है। छोटा कमसीन बच्चा जो बोलना नहीं चाहता, बोलना नहीं जानता, अगर वो रो रहा है, उसके हाथ में मोबाइल थमा दो, खामोश हो जाएगा। छोटों का हाल ये है, अगर बड़ों के हाथ में थमा दिया जाए तो रात का सोना छोड़ देंगे, रात की नींद हराम हो जाएगी उनकी। फ़ोन एक ज़रूरत है, उसे ज़रूरत के हद तक ही रखिए। उसे उसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे वाक़ियात ऐसे भी हो गए कि मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ तक का मसला आ गया। लिहाजा ज़िम्मेदार वालिदैन अपने औलाद पर नज़र रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई गलत हो सकता है, लेकिन 100 में 99 लोग गलत हैं। आज का माहौल बता रहा है, आज का माहौल बता रहा है। आपकी बेटी आपके सामने बड़ी अच्छी लगेगी, बड़ी नेक लगेगी, लेकिन आपके पीठ पीछे वो दूसरों से बात भी कर रही है, दूसरों से न जाने क्या क्या उसके ताल्लुकात भी हो रहे हैं। हमें नमूना और आइडियल किसे बनाना चाहिए? हमारे भाई। अरे नमूना बनाना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना नमूना बनाओ, जिनको वक्त की मलिका ने गुनाह पर आमदा किया था तो उन्होंने गुनाह को तर्क करके जेल की सख्त सलाखों के पीछे रहना पसंद किया, लेकिन अल्लाह के लिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। उससे बढ़कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अरे सहाबा इकराम की ज़िंदगी ले लीजिए, उस्मान गनी की ज़िंदगी ले लीजिए, खुलफ़ाए राशिदीन, अशरे मुबश्शरा और हमारी माएँ बहनें सुमैया रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी पढ़ें, उम्महातुल मुमिनीन की सारी ज़िंदगी वो पढ़ें।
फातिमतुज़ ज़हरा की ज़िंदगी पढ़ें, उनके लिए वो आइडियल हैं, ना कि वो नंगा नाच करने वाली, ना कि वो नंगी तस्वीर शेयर करने वाली, वो फाहिशा और प्रॉस्टिट्यूट औरतें उनके लिए नमूना नहीं, बल्कि हमारे लिए नमूना हमारे नबी हैं और हमारे असहाब हैं, अम्बिया हैं, सुलहा हैं, मुहद्दिसीन हैं, अत्किया हैं, ये हमारे लिए नमूना है। आज हम में का हर इंसान इन चीज़ों पर गौर फ़िक्र करना चाहिए कि हमने किसको अपना आइडियल बनाया, चाहे वो मर्द हो कि ख़वातीन। इस पर गौर करने से हमें मालूम हो जाएगा कि हमने किन लोगों को अपना आइडियल बनाया है। एक और चीज़ जो नस्ल को बर्बाद करती है वो है बुरी दोस्ती। बुरी दोस्ती चाहे वो लड़का हो कि लड़की हो, उसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद करके रख देती है। आपकी लड़की अपनी जगह दुरुस्त है, नेक है, मुत्तकी भी होगी, परहेजगार भी होगी, लेकिन उसने दोस्त किसी गैर आदमी को बनाया है, उसने दोस्त किसी गैर मुहज़्ज़ब आदमी को बनाया है, उसने ऐसे आदमी को दोस्त बनाया है जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो जब दोस्ती आ जाएगी तो दोस्ती की मोहब्बत में वो एक दिन एक एक करके सारे बुरे काम करेगा, और वो दिन देखने को पड़ेगा जिस दिन का किसी वालिदैन को देखने का दिन ना पड़े। तो लिहाजा अपनी औलाद की दोस्ती किससे है किससे नहीं है, एक ज़िम्मेदार वालिदैन उस पर भी नज़र रखना चाहिए, क्योंकि दोस्ती इंसान को जहन्नम में भी ले जा सकती है और जन्नत में भी ले जा सकती है। अच्छे दोस्त जो नेकी की तरफ दावत देते हैं और इस्लाम की तरफ खींच कर लाते हैं, ऐसे लोग जन्नत में भी ले जाएंगे। और ऐसे दोस्त, चाहे वो लड़की के दोस्त, सहेलियाँ हों या लड़कों के दोस्त हों, उन्हें जहन्नम का ईंधन भी बना सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़ियामत के दिन आपकी औलाद ये आयत पढ़ने पर मजबूर हो जाए, या वैलता लैतनी लम अत्तक़िज़ फ़ुलानन क़लीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। कल क़ियामत के दिन जिन जिन लोगों ने भी दुनिया में बुरे दोस्त बनाए थे, जिन लड़कियों ने भी बुरी सहेलियां बनाई थी जिसकी वजह से उनकी दुनिया बर्बाद हो गई, कल क़ियामत के दिन वो कफ़े अफ़सोस मल रहे होंगे और कहेंगे ऐ काश, या वैलता लैतनी लम अत्तक़िज़ फ़ुलानन क़लीला, ऐ काश कि मैं फ़ुलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्र, तहक़ीक़ के उसने मुझे इस्लाम से गुमराह कर दिया, बाद इसके कि मुझे सारी चीज़ें मालूम थी। गलत दोस्ती की वजह से बड़े इज्जतदार ख़ानदान, बड़े नामवर ख़ानदान, अपनी औलाद की एक छोटी सी गलती की वजह से उनका नाम मिट्टी में मिल गया। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि बड़ा इज्जतदार ख़ानदान होता है, बड़ा नामदार ख़ानदान होता है, जिसके दूर दूर तक चर्चे होते हैं, लेकिन उनके घर के किसी एक लड़के या लड़की की गलत सोहबत की वजह से, गलत दोस्ती की वजह से फिर वो ऐसा इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाती है कि ख़ानदान वाले अपना सर नीचा कर कर गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। तो लिहाजा एक ज़िम्मेदार वालिदैन को चाहिए कि वो अपने औलाद की दोस्ती और सोहबत पर भी नज़र रखें। एक और चीज़ जो हमारे इस नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद कर रही है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आने से बुराई हो गई आसान, बुराई आसान हो गई है। स्मार्ट क्लासेस के नाम से, एजुकेशन के नाम से माँ बाप अपने औलाद के हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा रहे हैं। आप मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि जहन्नम की आग उनके हाथ में थमा रहे हैं। आपको क्या पता कि आपकी बच्ची रात 12 बजे किससे बात कर रही है, किससे वो चैट कर रही है, उसके एफबी पे कितने अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे क्या उसके गुल खिला रही हैं, स्नैपचैट पर उसके कैसे वीडियोस आ रहे हैं और टिकटॉक पर उसका कैसा नंगा नाच हो रहा है। ये सारी चीज़ें, इससे हम कोसों दूर हैं। आप देख लीजिए, हर लड़की जिसके पास भी एक स्मार्टफोन होगा वो उस पर लाक ज़रूर लगाए रखी रहती है। लाक क्यों लगाए रखती है? ज़रूर उसके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो इस बात का डर है कि कहीं मेरे वालिदैन और मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ें मालूम ना हो जाए। तो ये मोबाइल फ़ोन, ये बच्चों के साथ बड़ों की ज़िंदगी भी इसने हराम कर दी है। और कुछ लोग तो इस कदर हद से आगे बढ़ गए हैं कि नमाज जैसे ही ख़त्म होती है अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर चेक करते हैं, गोया अल्लाह की तरफ से उनकी नमाज़ कबूल होने के मैसेज का इंतज़ार रहता है। अल्लाह के घर में आप खुशू खुजू से बैठें,
गोया ऐसे बैठे रहते हैं, गोया कांटों पर वो बैठे रहते हैं। जैसे ही नमाज ख़त्म होती है भागने के चक्कर में रहते हैं। ये मोबाइल फ़ोन ने सारों का जीना हराम कर दिया। तो लिहाजा मेरे भाइयों, अपनी औलाद बिगड़ने से पहले उन्हें सुधारने की तरफ तवज्जो दें। उनके हर कदम पर आप नज़र रखें, उनकी हर हरकत पर आप नज़र रखें कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है और क्या क्या कर रही है। क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन ने बहुत सारे लोगों के और बहुत सारे घरों की ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी है। और पता नहीं कमरे में बंद है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो सारी दुनिया की चीज़ें देख सकता है, देख सकती है। नंगा नाच उसमें आता है और वो किससे बात कर रही है, गैर महरम से उसके क्या ताल्लुकात हैं, ये हर चीज़ में देख होता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़ियामत के दिन कुछ लोग आएंगे, उनके पास तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होगी। तिहामा पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ होगा, उसके बराबर नेकियां होंगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो लोग रात को उठकर नमाजें पढ़ने वाले भी होंगे, फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन तहज्जुद का भी वो लोग एहतमाम करते होंगे। साहबा ने पूछा कि वो लोगों की और क्या सिफात होगी, कहीं हमें डर है कि हमें उनमें से ना हो जाएं। वो लोग जब लोगों में होते हैं तो बड़ी अल्लाह की बातें करते हैं, अल्लाह काल रसूल की बातें करते हैं, अल्लाह की बातें करते हैं, दीन की बातें करते हैं। गोया ऐसा मालूम होता है कि फ़रिश्ता है जो अभी ज़मीन पर उतरा हुआ है। ज़बान जब खोलेगा तो गोया फूल उसकी ज़बान से झड़ रहे हैं। और जैसे ही वो तन्हाई में जाते हैं, रात के अंधेरे में जाते हैं, बंद कमरे में जाते हैं, तो वो सारे हराम काम उनके मोबाइल से या फिर उनके हाथ से या उनके जिस्म के किसी भी आज़ा से वो लोग करते हैं जो लोगों में रहमान के बंदे बनते हैं और तन्हाई में शैतान के बंदे पड़ते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उलाइका कौमुन इदा क़लौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, यही वो लोग हैं जिनके तिहामा पहाड़ के बराबर की नेकियां अल्लाह राख करके उड़ा देगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी अल्लाह के नज़दीक। जो जमात में, जो लोगों के जम्मे गफ़ीर में अल्लाह वाले बनते हैं और तन्हाई में जाकर बुराई का इर्तिकाब करते हैं, चाहे वो कितनी भी नेकियां उनके पास हो, कितने भी उनके पास बड़े बड़े नेक काम हो, लेकिन जो तन्हाई में बुराई करते हैं, हर इंसान अपना जायज़ा ले। हर इंसान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग इसमें मुलविस हैं, अक्सर लोग इन कामों में मुलविस हैं और मुआशरा इसका सबूत दे रहा है। हर इंसान, मैं भी अपने गिरेबान में झांकूं, आप भी अपने गिरेबान में जाके कि हमसे तन्हाई में क्या बुराई हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो कुछ टूटी फूटी इबादत की है अल्लाह ताला उससे रायगा और बेकार ना कर दे। तो लिहाजा इन चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए। एक और चीज़ जो इंसान और नौजवान नस्ल को बर्बाद करने पर तुली हुई है वह इश्क़ व मोहब्बत। इश्क़ व मोहब्बत ये एक ऐसा खेल है जिसमें हर कोई फंसा हुआ है, हर कोई फंसा हुआ है। स्कूल के बच्चियाँ हो, कॉलेज की बच्चियाँ हो और जॉब करने वाली हों, हर कोई इससे और इस चुंगल में फंसा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर हैं, लेकिन तकरीबन हैं, 100 में 99 लोग इश्क़ व मोहब्बत में पड़े हुए हैं। शायर कहता है, और औरत एक ऐसी चीज़ है, हर अच्छे से अच्छा इंसान उसके फितने में मुलव्वस हो जाता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तरक्तु बअदी फितनतन अदर्रु अला रिजाल मिनन निसा, कि मैंने मेरे बाद मेरे ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी के बाद मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरतों को देखा। औरत मर्द के लिए बहुत बड़ा फितना है। शायर कहता है, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, सब उसके जुल्फ़ों के असीर हुए, सब उसके जुल्फ़ों के असीर हुए। औरत के हर कोई पागल हो जाते हैं इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसको बचा ले। तो इश्क़ मोहब्बत में कितनी लोग, कितनी ख़वातीन और कितनी बच्चियाँ मुलव्विस हैं। अभी एक 10-15 दिन की बात है, आज के माहौल की वजह से लड़के लड़कियाँ वक्त से पहले बालिग हो जा रही हैं, बाहया बच्चियाँ बेहया हो जा रही हैं, बापर्दा बच्चियाँ बेपर्दा हो जा रही हैं। अभी 10-15 दिन की बात है, एक साहिब खैर ने अच्छी नीयत के साथ मुझे बताया कि उनकी इस्लाह की जाए।
कि 16 या 15 साल की बच्चियाँ, 3 से 4 बच्चियाँ, वो बच्चियाँ, अधूनी का माहौल है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ उन्होंने इश्क किया, घर वाले माने नहीं, उनके साथ उन्होंने शादी भी कर ली। 16 साल की उम्र की बच्ची, 16 साल की उम्र की बच्ची, उसने अपने सारे ख़ानदान को ठोकर मार दी। और उस बच्चे के लिए जिसका उसने आन देखा ना पान देखा, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ इश्क ने, शैतान ने ऐसा पागल कर दिया कि वो उसके चुंगल में फंस गई और उससे शादी करने पर मजबूर हो गई। शादी भी कर ली उसने। मेरे भाई और मेरी बहनें, वो माँ बाप जो आपके लिए धूप के पसीने में, धूप में दिन रात एक करके आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, और माँ घर का सारा बोझ उठाकर आपकी खातिर, आपकी ज़िंदगी के खातिर, आपको खुश रखने के लिए, आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी एक कर देती है। लेकिन वो औलाद जिनके सामने ऐसे वालिदैन की कोई कदर नहीं, एक औबाश, एक नाकारा, एक नालायक लड़के के लिए वो अपने वालिदैन को छोड़ना पसंद करती है, लेकिन उसके इश्क से दूर होना पसंद नहीं करती। तो मेरे भाइयों, सोचो कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी घर की बच्चियां भी किसी के जाल में फंसी हुई हैं। ये अधूनी का माहौल। अभी हमारे करीब के एक इलाके का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। समझो कि अहले हदीस घराना था, माँ बाप खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, बड़े ऐशो नियाम में बच्ची की उन्होंने परवरिश की, उसको बड़ा लाड़ो प्यार दिया, उसकी हर ख्वाहिश उन्होंने पूरी की, हर ख्वाहिश, ये नहीं देखा कि जायज़ है कि नाजायज़ है, हर ख्वाहिश उन्होंने पूरी की। और बच्ची को इतना ढील दिया कि बच्ची हाथ से निकल गई और अपने मोहल्ले में रहने वाले एक गैर मुस्लिम निचले तबके वाले के साथ उसने फरार इख्तियार कर ली। चलो एक हद तक दुरुस्त था कि दोबारा लौट कर भी आ सकती है, एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन उसने उसकी मोहब्बत में आकर अपना ईमान का सौदा भी किया, हिंदुइज़्म कबूल किया और उसने बिया भी कर लिया हिंदू रस्म व रिवाज के लिहाज से। और फिर उसे इस बात पर फ़ख्र भी है कि उसने अपने पसंदीदा आशिक़ के साथ उसने अपनी ज़िंदगी शुरुआत की है, और बेशरम बेहया होकर फिर उसी गांव में आकर वही माँ बाप के घरों के सामने रह रही हैं। उन माँ बाप के कलीजों पर तलवारें चल रही। इन ऐसे कामों में जहाँ तक नौजवान बच्चे और बच्चियों की कमी और उनकी गलती है, वहीं पर उनके वालिदैन भी उतने ही जिम्मेदार हैं और उतने ही गुनाहगार हैं जो अपने बच्चियों पर नज़र नहीं रखते। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्ची बुरी हो सकती है, लेकिन आज के माहौल के लिहाज से किसी भी नेक बच्ची पर भी शक का शुबा आ जाता है। तो लिहाजा आप ये ना समझें कि आपकी बच्ची आपके सामने 5 वक्त नमाज पढ़ती है और अब्बा अब्बा कर कर आपकी जी हुजूरी करती है, आप उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है उस पर कड़ी नज़र आपको रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो ख्वाहिश और जो मेहनत थी कि आप अपनी बच्ची को बड़ी तालीम दें, आला तालीम दें, लेकिन आपकी बच्ची इस आला तालीम के चक्कर में आपके ख़ानदान का नाम और बाप का नाम कहीं मिट्टी में ना मिला दे। तो लिहाजा मेरे भाइयों, वो वालिदैन जो बच्चों की ख्वाहिशों पर लाखों रुपए लुटा देते हैं और उनके बर्थडे पार्टियां, उनकी विश पार्टियां और उनके सहेलियों के घर आना जाना, बॉयफ्रेंड के घर आना जाना, इन चीज़ों को मामूली समझते हैं। होना तो ये चाहिए कि कुरान कहता है खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। लेकिन ये बेगैरत बाप, नालायक बाप, बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है तो उसके मर्द फ्रेंड भी आते हैं उसके घर में और उससे शेक हैंड करते हैं, उससे गला करते हैं, और कुछ हद तक तो कुछ लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। खुद तो जहन्नम में जा रहे हैं और अपनी औलाद को भी आप जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं। और आज का माहौल ऐसा है कि हर नौजवान लड़की जो भी इश्क के जंगल में फंस गई है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना पसंद कर रही है, उसके साथ तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर उसको आम करने में फ़ख्र महसूस कर रही है। जबकि इस्लामी तालीमात है। इस्लामी तालीमात क्या हैं
कि किसी भी नामहरम मर्द के हाथ किसी गैर महरम औरत को लगे या औरत का हाथ किसी गैर महरम मर्द को लगे जो उसके लिए हलाल नहीं है, तो उसके लिए बेहतर है कि जहन्नम की लोहे की सुइयां वो अपने जिस्म में चुबा ले। उसके लिए बेहतर है कि वो किसी गैर मर्द को टच करे, चाहे औरत मर्द को टच करे या औरत मर्द औरत को टच करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युतिअना फी रास रजुलिन बिमिक़ीतिन मिन हदीदिन खैरुन लहू अन यमस्स इम्रअतन ला तहिल्लु लह, कि जो लड़की किसी के लिए हलाल नहीं है उससे पर्दा करना उस पर वाजिब है। उन लोगों के साथ वो ऐश कर रही है, उनके गलों में गला डालकर हाथ में हाथ डालकर फिर रही है, तो उससे बेहतर है कि जहन्नम की सुइयां अपने सर और अपने बदन में वो चुबा ले, बेहतर है, लेकिन किसी गैर महरम को वो टच ना करे। तो मेरे भाइयों, ये इश्क ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायर कहता है, ऐ इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, ऐ इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर में सर उठाया उसको डुबा के छोड़ा। आप देख लीजिए, हमारे करीबी माहौल में भी ऐसे बहुत सारे वाक़ियात आते हैं, बहुत सारे वाक़ियात हैं। कुछ लोग अपनी इज्जत को दबाए हुए उन चीज़ों को बाहर जाहिर करने पर मजबूर हैं, और कुछ लोग दबे दबे अंदर ही घुट कर मरने पर मजबूर हो गए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल आज बहुत थक आगे बढ़ गई हैं, और हमारी ख़वातीन और हमारी बच्चियों के बात कुछ लंबी हो जाएगी, 2-3 मिनट बात ख़त्म करूँगा। ऐसा लिबास उनका रहता है, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर वो बुरखों का जनाजा निकाल रही है, तरक्की के नाम पर। शायर कहता है, ये दौर तरक्की है कि दौर जहालत, ये दौर तरक्की है कि दौर जहालत, कपड़ों के दरीचों से बदन झांक रहे हैं। ऐसा कपड़ा हम पहनते हैं, हमारी ख़वातीन ऐसा कपड़ा ज़ेब तन करती हैं कि उनके बदन से उनके जिस्म के आज़ा नज़र आते हैं, कपड़ों के दरीचों से बदन झांक रहे हैं। ये तरक्की के नाम पर मुस्लिम ख़वातीन हो या और भी ख़वातीन हो, उनको नीलाम किया जा रहा है, उनको बेपर्दा किया जा रहा है, और उनका लिबास जो वेस्टर्न कल्चर के नाम पर, और हमारी माएँ बहनें भी वही, उनका बेग़िरत बाप भी वही लिबास ला कर देना उनको पसंद करता है जो उनकी बेहया औलाद पसंद करती है। तो लिहाजा जो भी वालिदैन अपने बच्चों के ताल्लुक़ से होशियार नहीं हैं, तो उन्हें होशियार होना चाहिए और उन्हें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। बातें बहुत सी हैं, लेकिन वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमने बहुत सारी बातें सुनी, शुरू से बहुत सारी चीज़ों का हमने जायज़ा लिया। इसका हल क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग? कुरान मजीद की एक आयत करीमा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। तुम्हें का मोमिन मर्द और मोमिन औरत अगर वो फिर लौट कर आ जाएं, अपने इस्लामी तालीमात पर लौट कर आ जाएं, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उन्हें बेहतरीन ज़िंदगी अता करेंगे, वलनज़्ज़ियन बिअहसनि मा कानू यअमलून, और उन्हें उनके नेक अमल से ज़्यादा उन्हें हम बदला देंगे। तो अब वक्त अभी हाथ से निकला नहीं है। जो भी लोग इन चीज़ों में मुलव्विस हैं, पुराना दौर अगर हम देखेंगे, जब किसी नौजवान लड़की के सामने रिश्ते की बात रखी जाती कि फ़लाँ के बेटे से आपका निकाह किया जा रहा है, तो पुराने दौर की नौजवान बच्चियां ज़बान से हाँ कहने तक शर्म महसूस करती थी। लेकिन दौर ऐसा आ गया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एक मसले में कि बच्ची बाप के सामने कह रही है कि मैं करूँगी तो शादी उसी से, वरना सुसाइड कर लूँगी। शादी करेगी तो उसी से करेगी जिसको वो पसंद करती है। माँ बाप की कोई परवाह नहीं, कौम की कोई परवाह नहीं, इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं। ये इश्क ऐसा है कि उसने सभी को बर्बाद करके छोड़ा है। तो लिहाजा मेरे वालिदैन, भाई बहन, अपनी औलाद पर कड़ी नज़र रखें। आज के मामले में, आज के ज़माने में हर कोई इस बीमारी में मुलव्विस है, और हर कोई बच्ची जो भी कॉलेज और स्कूल जा रही हैं उस पर कड़ी नज़र रखें। आप उसको बड़ा लाड़ और प्यार दें, सोने का निवाला उसको खिलाएं, लेकिन उस पर चील की नज़र आपकी होनी चाहिए कि वो वक्त पर कहाँ से आ रही है, इतनी देर से आ रही है, हर चीज़ का उसका जायज़ा लें।
नेक अमल की ज़िंदगी अपनाएंगे तो अल्लाह ताला फिर से वो ज़िंदगी लौटाएगा हमें। और घर, हमारा मोहल्ला, माहौल हमें क्या तरबियत दे रहा है, हमारा घर का माहौल क्या है, हमारा घर के माहौल का हम जायज़ा लें, मोहल्ले का जायज़ा लें। अगर मोहल्ला ख़राब है तो अल्लाह के नबी ने हिजरत की थी मक्का छोड़कर, मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से मदियन चले गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आ गए। अगर आपको माहौल मुनासिब नहीं लग रहा तो आप हिजरत कीजिए अपने दीन को बचाने के लिए। बच्चों को ऐसी जगह तालीम दें जहाँ पर आपकी बच्ची तालीम से ज़्यादा तरबियत के मुस्तहिक़ हो। तालीम तो हर कोई देता है, तालीम बड़ी बड़ी डिग्रियाँ आप पढ़ाते हैं, लेकिन तालीम से अहम आप अपनी औलाद को तरबियत दें। अगर आपकी औलाद तालीम में कम भी हो लेकिन उसकी तरबियत की वजह से वो बुलंद मकाम पर पहुँच सकती है। तो मेरे भाइयों, आज हमारी नौजवान, उनके शब व रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, सिनेमा घरों में उनके टाइम जा रहे हैं, होटलों पर उनके वक्त जा रहे हैं, मस्जिदों से मौज़न पुकार पुकार कर थक गए हैं, खुतबा उलमा बोल बोल कर थक गए हैं, मस्जिदों में आना वो पसंद नहीं करते। याद रखो, जिस हालत में तुम्हारी मौत होगी वही हालत में तुमको उठाया जाएगा और उसी पर तुम्हारा फैसला किया जाएगा। अगर तुम्हारी मौत मस्जिद में होगी तो आपका हुस्न खातिमा समझा जाएगा। अगर आपकी मौत व्हीलिंग करते हुए, बाइक रेस करते हुए आपकी मौत होगी या सिनेमा घरों में आपकी मौत होगी, इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, तो उन्हीं चीज़ों पर अल्लाह तबारक व तआला फैसला करेगा। अपनी नौजवान नस्ल को दीनी प्रोग्रामों में जाने पर मजबूर करें। अगर वो ना माने तो आप उन्हें मार कर भेजें। दीनी प्रोग्राम मस्जिद में होते हैं या मदारिस में होते हैं या ज़मीन पर कहीं भी होते हैं, अपनी नौजवान नस्ल को प्रोग्राम में शिरकत करने पर आप मजबूर करें। अगर वो जाने पर राज़ी ना हो तो इन्हें मार कर भिजाएँ। इस्लाम की तालीमात कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 साल के बच्चे जब हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं अगर वो ना माने तो उन्हें मारने का हुक्म है। 10 साल का बच्चा, उस पर नमाज फ़र्ज नहीं है, लेकिन इस्लाम की तालीम है कि उसको मार कर मस्जिद का रास्ता दिखाया जाए। तो मेरे भाई, नौजवान नस्ल, नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो बालिग हो गई हैं वो दीनी प्रोग्राम में आना पसंद नहीं करती। कई वो बहाने बनाती हैं कि फ़लाँ हो गया है, फ़लाँ ऐसा हो गया, फ़लाँ वैसा हो गया, इतना उम्र के सब हो सकता है। लेकिन जब कभी दीनी प्रोग्राम होगा आप अपने बच्चों को भेजा। मस्जिदों से अपने बच्चों का लगाव लगाएं। मस्जिदों में आपके बच्चे शरारत करते हैं तो कोई बात नहीं, इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगी। जो बच्चे पहली सफ में आकर बैठ जाते हैं, नमाज का सलीका उन्हें आता है, तो आपको हक नहीं है कि आप बच्चों को पीछे उठाएं और पीछे भेजें, क्योंकि अगर इन बच्चों को आज मस्जिद से दूर किया जाएगा तो इनकी जवानी में इनसे हम भीख मांगना पड़ेगा कि मस्जिद आकर नमाजें पढ़ो। तो लिहाजा मेरे भाइयों, मैंने खुतबे के शुरू में आपके सामने एक आयत करीमा तिलावत फरमाई, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। कुछ भी हो जाए अपने ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए, अपना ईमान बचाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन बच्चियां भी हैं जिन्होंने अपने ईमान को बचाते हुए बड़ी डॉक्टरेट की डिग्रियां भी उन्होंने हासिल की है और अपने ख़ानदान और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया है। अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर अपने ख़ानदान और इज़्ज़त को नीलाम करना चाहें तो इस्लाम कहता है इज़ाफ़त हया फ़फ़अल माशिद। जब शर्म हया नहीं है तो जो करना है करो। शर्म हया रहेगी तो हर चीज़ होगी। बापर्दा होकर भी बहुत से ख़वातीन जज भी बनी है, डॉक्टर भी बनी है। आज का ये माहौल जो हमें यही तालीम देता है कि वो गार वाले जो 5, 7 या 8 थे जिन्होंने वक्त के बादशाह से टक्कर ली और अपने ईमान का सौदा नहीं किया, तो अल्लाह ने उन्हें 300 साल के बाद भी दोबारा ज़िंदा करके उनकी एक ताक़ियामत मिसाल कायम की। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये वो नौजवान हैं जो हमारे नौजवानों के लिए आइडियल और नमूना है, जो उन्होंने वक्त के बादशाह से टक्कर लेकर अपने ईमान की हिफाजत की और क़ियामत तक उनका नाम लेता जा रहेगा। बातें बहुत हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी बातें बयान की गई उस पर गौर फ़िक्र करें, अपने वालिदैन को अपनी औलाद के ताल्लुक़ से ज़िम्मेदार बनाए और अपने वालिदैन अपने औलाद के ताल्लुक़ से चौकन्ना रहें और अपने वालिदैन अपने औलाद की हर हरकत पर नज़र रखने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें नेक बनाए, एक बनाए। आमीन।